अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि ये जैसे चूल्हे के ये जो दाग होते हैं पास ये बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं और ये रगड़ने से भी हटते नहीं हैं। तो मैं आपको बताऊंगी इस तरह आप बिल्कुल इसको क्लीन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहिए, पूरी वीडियो देखिए, आपको आसानी से समझ आएगी कि ये कैसे हटाना है। ये देखें, ये जो दाग होते हैं ना, ये बहुत ज़िद्दी होती हैं, किसी सूरत भी हटते को नहीं होते। जो काम वगैरह वाले होते हैं ना, तो वो चूल्हा तो साफ़ कर देते हैं, पर ये जो साथ साथ की जगह होती है ना, तो ये मुश्किल होती है वाश करना, तो इसको छोड़ देते हैं। तो ये फिर इतने ज़िद्दी हो जाते हैं कि ये धोने से भी नहीं जाते। मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे करना है। ठीक है, इसके लिए आपने चूल्हे पे सादा पानी रखना है और उसमें ये चाय वाली काली पत्ती जो होती है, ठीक है, वो डाल देनी है। चाय वाली पत्ती डालने के बाद आपने कोई भी इसमें पाउडर डाल देना है। ठीक है, खुशबू वाला पाउडर डालते हैं, जो बिना खुशबू के होते हैं वो डालते हैं। जो भी पाउडर आपके पास अवेलेबल है वो पाउडर आपने इसमें डाल देना है। पत्ती और सिर्फ पाउडर, ये दो चीज़ें आपने डाल देनी है। ये दो चीज़ें डालने के बाद आपने इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, जितना ज़्यादा बॉयल होगा उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये जो काम टोटका है ना, ये स्टील वाले सिल्वर स्टील वाली चीज़ों पे बहुत काम करता है। ये देखें, इस तरह इसको सही करके बॉयल आ गई है। तो मैंने अब चूल्हे साफ़ करने हैं, तो मैंने इन चूल्हों के ऊपर से ग्रिल हटा देनी है। तो इनके साथ मैंने थोड़ी देर इनका ये पानी जो मैंने बनाया है, मिक्सचर जो बनाया है ना, ये इसमें डाल के छोड़ देना है। कम से कम 6 से 7 मिनट आप डाल के छोड़ दें, ताकि ये नरम हो जाए और बस एक बार इसको वॉश करने से यह हट जाएगा। इस तरह मैंने इसको डिप कर दिए पानी के अंदर, जहाँ तक इसमें पानी जा रहा था। इसका पानी, चूल्हे का पानी नीचे भी बहता है, तो इसके नीचे आपने कुछ कपड़ा या कुछ फ़ोम वगैरह कुछ भी रख लेना है, ताकि आपकी किचन गंदी ना हो, आपको किचन भी वॉश ना करनी पड़े। ठीक है, तो मैंने इस तरह इसको डाल के रख दिया था। इसका मैंने ऊपर से लिड भी हटा रही हूँ, पर लिड इधर हट नहीं रहा था, गर्म था, तो फिर मैंने हाथों का यूज़ नहीं किया कि हाथ वगैरह जल ना जाए। इस तरह मैंने डाल के इसको कम से कम तकरीबन 5 से 7 मिनट रख दिया था। इसके साथ फिर मैंने मरवा के लिए मिल्क शेक बनाया था, उसको भूख लगी हुई थी, वो भी साथ रो रही थी, तो मैंने कहा चलो साथ साथ अपना ये काम ख़त्म कर देती हूँ। फिर वापस चूल्हे की तरफ आते हैं कि 6 से 7 मिनट जब उसके हो जाएंगे, तकरीबन यहाँ पे इसके 6 से 7 मिनट हो गए थे। तो पानी बह रहा था, तो मैंने ये फ़ोम लेके, एक बॉल लेके, उसमें इसका पानी जो है वो इसमें डाल रही थी, ताकि नीचे किचन गंदी ना हो। इसका मैंने सारा पानी इस तरह निकाल दिया था। तो फ़ोम के ऊपर जो है वो ऑलरेडी थोड़ा सा सोप वगैरह लगा हुआ था। ठीक है, जो बर्तनों का लिक्विड होता है वो थोड़ा सा साथ लगा लें। जो भी आप तारों से अगर धो रहे हैं या फ़ोम के साथ धो रहे हैं, जिसके साथ भी धोएंगे, तो वो लिक्विड लगा दें। ये देखिए, ये सिंपल बर्तन धोने वाली तारें हैं। इसको देखिए, मैं सिर्फ 1 से 2 मिनट बस इस तरह रब करूँगी, 1 से 2 बार इस तरह रब करूँगी, तो इसका बिल्कुल जो काला वाला टेक्सचर था ना, वो बिल्कुल हट रहा था, फ़ौरन से हट रहा था। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, कुछ भी नहीं करनी पड़ रही थी। ये देखिए, मैंने आपके सामने कितना से इसको रब किया। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका पानी ख़त्म करके, फिर दिखाती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। ये देखें, बिल्कुल इसका फ़ौरन से वो जो ब्लैक वाली शेड्स थे ना, वो सारे ख़त्म हो रहे थे। कोई इतना रगड़ना नहीं पड़ रहा था, कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो इन तारों के साथ मैंने थोड़ा सा बर्तनों वाला लिक्विड लगाया, इसकी झाग तब बन रही है। ठीक है, तो ये देखें, अभी मैं आपको हटा के दिखाती हूँ। मैंने कोई इतना नहीं रगड़ा, बस 1-2 बार इसको बस ऐसे रब किए, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। बहुत आसान, बहुत ईजी है। जिसका चूल्हा जितना गंदा हुआ है ना, वो इतना ईजीली साफ़ होगा। ये टिप्स मैंने पहले भी बताई थी कि ये जो वाला मिक्सचर है ना, ये सिल्वर स्टील पे ज़्यादा काम करता है रदर देन नॉन स्टिक बर्तनों के, इन पे ज़्यादा काम कर रहा था। तो मैंने कहा चलो अपना चूल्हा भी साफ़ करती हूँ, अगर वर्क करता है तो मैं आपसे भी शेयर करूँ कि हाँ ये वर्क कर रहा है। ये देखें, बस इसको मैंने अभी फ़ोम की मदद से इसका पानी वगैरह साफ़ कर दिया है, तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। अब मैं आपको इसके बाद दूसरा भी साफ़ करके दिखाती हूँ कि कितनी इजीली ये साफ़ हो रहा है। ये देखें, आप इसके रिज़ल्ट देख सकते हैं कि ये कितनी जल्दी कितना साफ़ सुथरा हो गया। बस मैं तो बड़ी खुश थी कि चूल्हा इतनी आसानी से मेरा साफ़ हो गया। इस साइड से मैंने साफ़ कर दिया, तो उस साइड हल्का हल्का सा रहता था, मैंने कहा चलो उस साइड से भी साफ़ कर देती हूँ। ये देखें, बिल्कुल साफ़ हो गया, ऐसे लग रहा था कि जैसे नया लाया हुआ है। जो दूसरी साइड वाला चूल्हा था ना, उसको भी बस मैंने ज़रा ज़रा रगड़ा है। ये देखें, उसकी जो कालिफ थी ना, सारी उतर के एकदम से बाहर आ रही थी। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये ना सोचें कि इस पर मेहनत पड़नी होगी पानी शनी डाल के, तो कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये देखें, बिल्कुल साफ़ हो गए। तो इस तरह मैंने अपने दोनों चूल्हे साफ़ कर दिए थे। आपके भी अगर सिल्वर स्टील के कोई भी बर्तन इस तरह ख़राब हुए हैं, तो बिना मेहनत किए आप इस तरह साफ़ कर सकते हैं। देखें, इसकी ब्लैक ब्लैक जो कालफ थी ना, वो सारी हट की थी। तो मैं तो बड़ी खुश थी अपने चूल्हे इस तरह साफ़ करके। आप भी अपने चूल्हे इस तरह साफ़ करें बिना मेहनत के, बस 2 इंग्रेडिएंट के साथ,
और फ़ीडबैक मुझे लाज़मी दें कि आपके बर्तन चूल्हे साफ़ हुए हैं कि नहीं। और याद रखें कि ये सिल्वर स्टील पे ही वर्क करते हैं, दूसरे बर्तनों पे वर्क नहीं करता, ठीक है। थैंक्स यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर। अल्लाह हाफ़िज़।